हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होप यू आर डूइंग वेरी वेल और आप लोग का प्रिपरेशन ना बहुत ही शानदार चल रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब देखो, अगर आप एसएससी का एस्पायरेंट्स हो, है ना, एसएससी का किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट 5 साल का टीसीएस का सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, ईयर वाइज हो या शिफ्ट वाइज हो, सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो और एंजॉय करो। आज हम लोग का जो सेशन है ना, उसमें 1 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का जो एसएससी प्रीलिम्स का पेपर है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप लोग सब समझदार हो, आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है कि एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर कंटेंट जो है ना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है तो आप अगर एसएससी का प्रीवियस ईयर ही 3-4 बार अच्छे से लगा के जाओ तो आप मैथ्स को ना एकदम 100% फोड़ के आओगे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है। 3 साल के लिए अगर किसी सम को आप 14% पर एनम से लगाते हो तो वो 4200 रुपया कब मिलता है ना, जब आप सेम सम को 5 साल के लिए सेम रेट पे लगाते हो। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 14 गुना 3 ये हो जाएगा 42%, है ना। 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 14 करेंगे तो ये 70% हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 28%। इसका वैल्यू कितना गिवन है, 4200। आपको सम बताना है, मतलब 100% बताना है। तो ये देखो, 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 7 छक 42 हो जाएगा और 4 से ये 150 मरतबा कट जाएगा। ठीक है, मतलब 1% का वैल्यू जो है ना वो आपको 150 मिल रहा है। बताओ 100% का वैल्यू कितना होगा, तो ये 15,000 हो जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर 450 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। आपको बताना है कितना आदमी लगेगा उसी काम को करने के लिए 30 दिन में। तो भैया 450 गुना 20 करेंगे और इक्वल टू 30 गुना x आदमी करेंगे। x का वैल्यू बताना है, तो ये हो जाएगा 15 मरतबा और 15 गुना 20 कितना होता है, 300 आदमी लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको a प्लस बी का वैल्यू 11 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 35 दिया हुआ है, a का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 का वैल्यू बताना है। आप क्या करोगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ए बी का वैल्यू यहाँ 35 रखेंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 121 में आप 70 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब फिर से इसका स्क्वायरिंग करेंगे तब ना a का पावर 4 मिलेगा, तो फिर से अपन इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं ना। ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 51 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो अपन क्या करेंगे ना, 25 में 1 जोड़ देंगे 26 आएगा और जितना ज्यादा है उसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो वो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर है, मतलब कि ए बी का स्क्वायरिंग है ना, ए बी का स्क्वायर है। तो यहाँ ए बी का वैल्यू 35 है, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखो 35 का स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 5 होना, तो ये 5 का 25 कर देंगे और ये 3 में एक और बढ़ा के गुना कर देंगे, तो ये 4 तिया 12, मतलब 35 का स्क्वायर जो है ना 1225 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इज इक्वल टू 2601 में अपन 2 इंटू 1225 करेंगे, तो 2 गुना 1225 कितना होगा, ये 2450 होगा। इसमें 2450 माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू 151 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 नंबर गिवन है और दोनों नंबर का जो रेशियो है ना वो 6:5 गिवन है। अब उसका एचसीएफ जो है वो 3 गिवन है। आपको बताना है एलसीएम क्या होगा, तो जो कभी भी एलसीएम होगा ना वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल इसमें देखो सिर्फ यही एक है जो 3 का मल्टीपल है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक कंटेनर है जिसमें 25 लीटर मिल्क है, तो यहाँ पे अपन 25 लीटर मिल्क लेते हैं। अब कंटेनर में क्या कर रहे हैं ना, 5 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं और उसके अंदर पानी डाल दे रहे हैं। जितना आप मिल्क निकाल रहे हो उसको रिप्लेस कर रहे हो पानी से। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ना 2 टाइम्स और रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि अब फाइनली जो है ना उसमें कितना मिल्क बचा हुआ है, तो 25 यहाँ 1 माइनस लिखते हैं। आप जितना रिप्लेस कर रहे हो ना वो अमाउंट यहाँ लिखोगे, कितने में रिप्लेस कर रहे हो, 25 में वो अमाउंट। और ये प्रोसेस कितना बार की हो, तो 1 बार पहले और 2 बार बाद में, मतलब 3 बार की हो। जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 25 गुना ये देखो 1/5 हो जाएगा, है ना। तो ये 5 में 1 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, ये 4/5 हो जाएगा। तो ये 4/5 और 4/5 हो जाएगा। ये 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 आएगा और 64/5 आएगा। ये कितना आएगा, 12×5 60, 8×5 40, मतलब 12.8 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि x प्लस वाई का वैल्यू इतना गिवन है, आपको इसका वैल्यू बताना है। तो आप क्या करो ना, देखो 36 को अपन 27 और प्लस 9 लिख सकते हैं, है ना। 27 9, ये 27 और 9 36 होता है। तो आप क्या करो, इधर 27 लेके आ जाओ और इधर 9 लेके आ जाओ, इधर 0 बचेगा, है ना। अब देखो
इसको अपन a मानते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बताना है, और यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू कितना है 0। अब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी इंटू समथिंग, तो a प्लस बी का वैल्यू जब 0 आ गया और 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 ही आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये DI का क्वेश्चन है ना, सारे DI को मैं एक अलग सा वीडियो बना के उसमें डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको इस फिगर में AB इक्वल टू AD गिवन है, तो AB आपका ये है, AD आपका ये है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AE गिवन है, मतलब कि ये जो है ना ये इसके बराबर है, ठीक है। अब देखो BC का वैल्यू 11 गिवन है, BC का वैल्यू ये 11 गिवन है, आपको ED पूछ रहा है, आपको ये देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये डेफिनेटली इसके बराबर होगा, है ना। तो ED का जो वैल्यू होगा ना वो 11 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या है, बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका वैल्यू 11 हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो x प्लस वन अपॉन सॉरी वाई प्लस 1 अपॉन वाई का वैल्यू 3 दिया हुआ है और इसका वैल्यू बताना। आप क्या करोगे, सिंपली क्यूब कर दोगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू है ना प्लस 3ab, तो 3 इंटू वाई इंटू 1 प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाई ऐसा करेंगे, है ना। और ए इक्वल टू 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको 3 दिया हुआ, ये कट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा ना, मतलब वाई क्यू प्लस 1 अपॉन वाई क्यू इक्वल टू 27, और ये माइनस 9 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 18। अब आपको इतना में 2 और जोड़ देना है, तो 2 और जोड़ दो, 18 प्लस 2 कर देंगे, इधर 2 जोड़ देंगे तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि आपका आंसर कितना मिल जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू ये शायद ये कितना होता है, √3 होता है ना। ये 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब कि 2√3 बटा 4 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितना आएगा √3 बटा 2। √3 बटा 2 कितना किसका वैल्यू होता है, sin 60 का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से DI है ना, DI में क्या है ना कि क्लियर दिखता नहीं है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें सारा DI एक ही वीडियो में करवा दूंगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि आपको tan 240 का वैल्यू बताना है, तो tan 240 कितना, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं tan 270 माइनस 30, है ना। और 270 और 90 पे ना वैल्यू चेंज होता है, tan कॉट में बदल जाता है, तो ये कॉट हो जाएगा। और ये किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। यहाँ से 90, 90 से यहाँ से 180, 180 से 230, यहाँ मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, मतलब कॉट 30 हो जाएगा। और कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, ये कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पे आपको C1 और C2 दो कंपनी है, उसका 6 साल का डेटा गिवन है ना इनकम का। तब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे ना, तो ये नॉट नहीं पढ़े थे, इसलिए आप ना हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन गिवन है उसमें क्या दिया हुआ है कि द इनकम ऑफ C1 इन P ईयर इज 33.33% ऑफ द इनकम ऑफ C2 इन Q, है ना। तो P में देखो C1 का इनकम कितना है, तो P यहाँ है, C1 का इनकम जो है ना 750 है, ठीक है भैया। अब देखो C2 में Q किधर है, और C2 ये 250 है, तब बताओ ये जो है ये इसका 33.33% है, नहीं है ना, ये तो गलत स्टेटमेंट है। चलिए अब स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। द एवरेज इनकम ऑफ C1 एंड C2 इन T ईयर इज 400। तो आप देखो अपन चलते हैं T में, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ दो, तो ये 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 800 बटा 2 करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको चूज क्या करना है, आपको चूज करना है जो कि करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट नहीं कौन सा है, ओनली फर्स्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है ना, आपसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट को अपन कैसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं, 15 प्लस 12 माइनस 15 गुना 12 बटा 100 हो जाएगा, है ना। ये 5 तिया 15 और ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 तिया 12 और ये 4 पचे 20, 9 बटे 5 इधर इसको जोड़ देंगे, मतलब 27 माइनस 9 बटे 5, है ना। और 9 बटे 5 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1.8, है ना। अब 27 में 1.8 जब माइनस करेंगे तो ये 25.2% हो जाएगा, ठीक है। होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक स्फेयर है, डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, ये आपका स्फेयर है, डायमीटर जो है ना वो 18 सेंटीमीटर है, तो ये जो होगा 9 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या है ना, एक वायर बनाया जा रहा है जिसका डायमीटर 6 मिलीमीटर है, तो ये वायर बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो आपको गिवन है 6 मिलीमीटर, तो इसका जो रेडियस होगा वो 3 मिलीमीटर होगा, है ना। आप लोग को पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में ना 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कन्वर्जन लगेगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं ना, ये सेंटीमीटर है
तो इसको आप क्या लिखो ना, इसको आप सेंटीमीटर में रहने दो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो तो सेम होगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये होगा 4/3 पाई आर क्यू होगा, मतलब 9 का क्यू होगा, तो ये 9 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो बेस का एरिया है ना, मतलब ये सर्कल का एरिया, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 0.3 का स्क्वायर, और इसका लेंथ एल ले लेते हैं ना, यही एल आपको निकालना है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 3 से देखो बढ़िया से इसको कैंसिल करते हैं अपन, ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100 लिख दे अपन, है ना। अब 3 तिया 9 हो जाएगा, तो ये 9 से तो ये 9 एक कैंसिल होगा, 9 का स्क्वायर रह जाएगा, मतलब इधर देखो 4 गुना 9 का स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, L बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 9 81 है, ये 3 से कटेगा, 9 तिया 27, 27 चौक कितना होता है 108, मतलब कि L का जो वैल्यू है ना वो 108 गुना 100 इतना आएगा, और ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। आपको आंसर मीटर में बताना है, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर होता है, तो 108 गुना 100 है, तो ये 108 आंसर हो जाएगा, 108 मीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है ना, तो ये सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है ना वो 13 सेंटीमीटर है। अब इसको मेल्टेड करके रिकास्ट किया जाता है, किसमें, एक कोन बनाया जाता है जिसका डायमीटर है ना बेस का वो 13 सेंटीमीटर है, डायमीटर 13 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 13/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसका हाइट बताना है कितना होगा, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा ना, तो वॉल्यूम इक्विवेलेंट कर देते हैं अपन, है ना। देखिए जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ये होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। चलिए एज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 1/3 पाई और 13/2 का स्क्वायर और गुना h हो जाएगा, यही h निकालना है। देखो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ना वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, हम यहाँ स्क्वायर लिखे, यहाँ पे q होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, 13 का स्क्वायर से 13 का क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 13 बचेगा, है ना, और नीचे यहाँ पे कितना है 2 का स्क्वायर है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, h बराबर जो होगा वो 16 गुना 13 हो जाएगा। ठीक है, और 16 गुना 13 कैसे निकालेंगे, 16 गुना 10 और 16 तिया 48 ऐसे करेंगे, ये हमारा 208 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन ना बार बार रिपीटेड है, आप अगर प्रीवियस ईयर गो थ्रू जाओगे ना तो सारा क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है ना कि आप अच्छे से अगर प्रीवियस ईयर कर सकते हो तो वो कर लो, वो सबसे बेस्ट रिसोर्स है प्रिपरेशन के लिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू है ना वो 7 दिया हुआ है, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या 1/7 अपन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 सेक थीटा बराबर 7 प्लस 1/7 आएगा, ये हमारा 50/7 हो जाएगा, और सेक थीटा का जो वैल्यू आएगा ना वो 50/14 आ जाएगा, मतलब कि ये 25/7 आ जाएगा। अब थीटा अपन ले लेते हैं, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये यहाँ थीटा लेते हैं, ये 25/7 है ना, तो ये 25 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना, तो ये हमारा 24 हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल से। आपको बताना क्या है 5 साइन थीटा, तो आप क्या करोगे 5 साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 7/25 करेंगे, तो ये 7/25 हो जाएगा, ये 5 से 5 मरतबा कट जाएगा, सॉरी साइन थीटा का वैल्यू 24/25 होगा ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो 5 गुना 24/25 होगा, ये 5 × 25 होगा, 24/5 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको x + y + z का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये देखो एक्सटर्नल एंगल है ना, ये लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होता है 180 माइनस थीटा, ये अगर 120 डिग्री है तो ये आपका कितना होगा 60 होगा। अब आप ए बी डी ट्रायंगल में देखो, ए बी और डी ट्रायंगल में क्या है ना, ये दोनों का एडिशन प्लस जेड प्लस 60 इज इक्वल टू 180 होगा, मतलब x + y + z + 60 बराबर कितना होगा 180 होगा। अब बताओ x + y + z का वैल्यू कितना आएगा, ये 120 हो जाएगा, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का, किसी लेडीज का एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:1 गिवन है ना, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर रहा, ये हमारा सेविंग रहा, ये 5 है तो ये हमारा 1 है। ठीक है, तो टोटल जो इनकम क्या होगा, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये हमारा 6 हो जाएगा, है ना। चलिए मतलब इसका रेशियो इतना इतना आएगा। उसके बाद आपको बता रहा है कि इसका जो इनकम और एक्सपेंडिचर है ना वो 10% और 20% बढ़ा दिया जाए तो परसेंटेज चेंज जो है ना सेविंग में वो कितना हुआ, तो इसको अपने सहूलियत के लिए हम लोग 60, 50 और 10 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो है ना। अब 60 में आप जो इनकम है ना, इनकम कितना आप बढ़ा रहे हो 10%, तो 60 में 60 का 10% 6 होता है, मतलब ये 66 हो गया, और जो एक्सपेंडिचर है ना उसको 20% बढ़ा दो, तो 5 दूनी 10, ये 50 से कितना हो जाएगा
60 हो जाएगा, 10 बढ़ा दोगे तो। अब बताओ सेविंग कितना होगा, 66 इनकम है, 60 खर्चा कर दे रहे हो, तो सेविंग तो 6 ही हो रहा है ना। अब ये कितना घट गया, तो ये 10 से 6 हो गया, मतलब 10 का 4 घट गया है ना। तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा 40%, ठीक है, मतलब 40% जो सेविंग है ना वो घट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, एकदम बेसिक मेथड से देखो। इतना में आप 28 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो देखो ये 27 का पावर 27 है ना, तो 27 में आप 28 डिवाइड करोगे तो ये -1/28 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो ये -1 का पावर 27 लिखेंगे तो -1 का पावर ऑड -1 ही आएगा, और ये 27/28 करेंगे तो ये भी -1 बटा आएगा, है ना, ये ऐसा आएगा। तो ये हो जाएगा -2/28। अब -2 में 28 ऐड कर देंगे रिमाइंडर में, तो ये आ जाएगा कितना, 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्कूल का नेम गिवन है ना, कितना बच्चा एनरोल हुआ वो गिवन है, परसेंटेज जो बायोलॉजी लिए वो परसेंटेज गिवन है, उसके बाद मेल टू फीमेल जो है ना वो रेशियो गिवन है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है रेशियो बताना है, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी। तो सबसे पहले अपन स्कूल बी लेते हैं, स्कूल डी लेते हैं, ठीक है। स्कूल बी में टोटल स्टूडेंट है 400, ये हमारा 400 है। ये स्कूल डी में जो है ना ये हमारा 800 है, ठीक है। अब 400 में 36% बायोलॉजी लेते हैं, तो 400 का 36% 144 होता है, मतलब कि 144 स्टूडेंट जो है ना वो बायो लेंगे, ठीक है। स्कूल डी में 18% लेते हैं, तो 18 गुना 8 कितना होता है, ये भी 144 होता है ना। 144 स्टूडेंट यहाँ भी क्या लेंगे, बायो लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को बताना क्या है ना, फीमेल बताना है ना। बी और डी में कितना रेशियो है जो कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बी में जो फीमेल का रेशियो है ना वो 5:7 है, मतलब कि इसको 144 को 5:7 में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये 5:7 है और 144 को 3:9 में डिवाइड करो, ठीक है। तो जब इसको देखो यहाँ पे क्या ना, ये अमाउंट सेम है ना, जिसमें से ये 7 क्या है, फीमेल है, ये क्या है, फीमेल है, तो 7:9 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप निकालोगे तो देखो 7 5 12 12 12 144 होता है, ये 60 हो जाएगा। 1 मिनट देखो ये जो बी स्कूल है ना, बी स्कूल में जो रेशियो होगा मेल टू फीमेल का, ये 60 और 12 सते 84 हो जाएगा, ठीक है, ये बी स्कूल में। अब डी में कितना होगा, यहाँ देखो 9 3 12 12 बने 144, मतलब 12 3 36 और 12 नमा 108 है ना, ये रेशियो आएगा। अब आपको 84/108 निकालना है, तो यही आएगा ना। ये यहाँ पे डायरेक्टली आप समझ सकते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल है एबीसी, तो अपन एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया एबीसी, इसमें गिवन है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, मतलब इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये बाइसेक्टर है, ठीक है। ये बाइसेक्टर कट कर रहा है बीसी को कहाँ पे, डी पे। उसके बाद बीडी का जो वैल्यू है ना वो गिवन है 6, ये 6 दिया हुआ है, और बीसी 14 है, तो बीडी का वैल्यू 6 है, तो ये 8 होगा, तब ना ये बीसी 14 होगा। आपसे पूछ रहा है AB/AC, मतलब ये पूछ रहा है AB/AC, तो जो इसका रेशियो होता है ना, देखिए ये अगर आपका बाइसेक्टर है, तो अगर ये बाइसेक्टर है AD, तो जो रेशियो होता है ना AB/AC वो होता है BD/DC, और BD/DC का तो रेशियो गिवन है ना, ये 6 है, ये 8 है, तो मतलब 3 और 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ए जो है, ए और बी और सी 3 आदमी है, ठीक है। ए जो है ना बी से 4 टाइम्स ज्यादा टाइम लेता है, मतलब टाइम का अपन रेशियो लेते हैं ना, अगर ये 1 है तो ये 4 है, ठीक है। और ए जो है ना वो 5 गुना ज्यादा टाइम लेता है सी से, मतलब ये 1 है तो ये इसको अपन 20 मान लेते हैं, ठीक है। ये 20 है तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए जो है ना बी से 4 गुना ज्यादा टाइम लेता है, तो बी 5 है तो 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा, और सी का 5 गुना टाइम लेता है, तो सी का 4 है तो ए का 20 हो जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल। तब आपसे पूछ रहा है क्या कि वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 डे, तीनों मिलके 4 दिन में सारा काम समाप्त कर लेते हैं, तो बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा। तो आप देखो एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे, तो एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालोगे, 1/20:1:5 और फिर 1/4 ऐसा करेंगे। अब इसका जो एफिशिएंसी का रेशियो है ना वो कितना आएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, है ना। ये एफिशिएंसी है एक दिन का, तो मतलब 5 4 9 1 10, मतलब एक दिन में 10 काम होता है, और 4 दिन तीनों मिलके काम किया, काम को खत्म किया, तो टोटल काम 40 किया, ठीक है। अब 40 काम को बी कितने दिन में फिनिश करेगा, तो बी का जो एफिशिएंसी है ना वो 4 है, तो 40 में 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 10 दिन में ये जो है ना काम फिनिश कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ना। ए स्विमर स्विंग फ्रॉम ए पॉइंट पी, मान लो कोई पॉइंट पी है, ठीक है, यहां से ये चलता है,
ठीक है, और ये किसी पॉइंट x तक जाता है ना, और ये 6 मिनट के लिए चलता है, ठीक है, और ये जो है ना करंट के अगेंस्ट चलता है, ठीक है। तो मान लो करंट का जो डायरेक्शन है ना वो है, धारा इधर चल रही है, आप इधर चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद बताता है कि फिर नेक्स्ट 6 मिनट जो है ना ये इसके अपोजिट चलता है, मतलब यहाँ पहुंच जाने के बाद फिर ये अपोजिट चलने लगता है, धारा के अगेंस्ट नहीं, धारा के साथ साथ चलने लगता है। तब ये इधर आ जाएगा ना, थोड़ा देखो, जो करंट है करंट के अगेंस्ट चलोगे तो कम डिस्टेंस कवर करोगे, और करंट के साथ चलोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। तो इधर जब वापस आ रहा है ना तो थोड़ा दूर इधर आ जाएगा, और ये पॉइंट Q है ना, और इसका जो ये गिवन है PQ जो है ना ये गिवन है 120 मीटर। तब आपको बताना है स्पीड ऑफ करंट बताना है किलोमीटर पर आवर में, तो सबको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो। 120 मीटर को आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे 0.12 किलोमीटर। होप समझ में आया होगा, है ना। टाइम 6 मिनट है तो 6 मिनट को 1/6/60 करोगे तो 1/10 घंटा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना। अब देखो P से X का जो डिस्टेंस होगा ना, PX जो होगा वो कितना होगा, तो पहले देखो ये जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम गुना स्पीड होता है ना, या स्पीड गुना टाइम होता है। तो टाइम हमारा 1/10 है, और स्पीड कितना है, धारा के अगेंस्ट चलोगे तो स्पीड अपन x माइनस वाई ले लेते हैं। x जो है हमारा स्विमर है उसका स्पीड है, और y जो है ना करंट का स्पीड ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह XQ अपन लेंगे तो वो कितना होगा, तो टाइम गुना स्पीड। अब धारा के साथ इसका स्पीड इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये डिफरेंस गिवन है 120 मीटर, तो डिफरेंस अपन निकालेंगे कैसे, XQ में PX आप माइनस कर दोगे तो देखो 1/10 इधर आ जाएगा, x प्लस वाई में आप ये माइनस कर दो, कितना, -x प्लस वाई, और ये गिवन है, कितना गिवन है, 0.12 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, और ये 2y है तो ये 5 आ जाएगा, मतलब कि 0.6 आ जाएगा, है ना। y का वैल्यू 0.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे और कुछ पूछता तो और कुछ निकाल लेते हैं ना। होप समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, कपिल जो है एक मोबाइल सचिन को सेल कर देता है ना, कितने % के प्रॉफिट पे, 15% के प्रॉफिट पे, और सचिन जो है ना उसको अगेन सेल कर देता है रोहित को, वो 12% के प्रॉफिट पे, और रोहित जो है ना 322 रुपया पे करता है। तब आपको कॉस्ट प्राइस बताना है कपिल का। तो मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है ना वो x है ना। 15% प्रॉफिट पे सेल किया, तो 15% मतलब क्या, 3/20, 20 का 3 मतलब 23/20 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा, अब फिर जो सचिन जो है ना वो 12% के बेनिफिट पे उसको दोबारा प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, तो 12% 112/100 करोगे, 112/100 करेंगे तो उसको 56/50 लिखेंगे, 28/25 लिखेंगे, मतलब कि 28/25, और उसको पे कितना करना पड़ता है, तक बाद 322 रुपये। अब देखो ये 23 से कैंसिल हो जा रहा है, 23 से कम 23 है ना, 7 2 9, 23 चौक 92, और ये 14 दूना 28, ये 2 से 10 कैंसिल हो गया, मतलब x का जो वैल्यू आया वो 250 आया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।